और बात दिल्ली की ही करेंगे। देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। आरके पुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 405, सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 410। तो लगातार दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। सवाल यही कि आखिर इस प्रदूषण से कैसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आप देखिए, लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। दिल्ली की हवा खराब है। और अक्षय हमारे सहयोगी इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ गया। अक्षय, दिल्ली की हवा बहुत खराब है। सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर इस जहरीली हवा से समाधान कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। बवाना की बात करें तो 478 है। इसकी बार वजीरपुर की बात करें तो 430 के आसपास है। 500 के आसपास एक्यूआई लेवल कई जगहों पर पहुंच गया है। और सोनिया विहार हो, आरके पुरम हो, रोहिणी का इलाका हो या फिर पंजाबी बाग हो, लगातार एक्यूआई लेवल 400 से ज़्यादा है। कुछ जगहों पर 500 से ज़्यादा भी पहुंच चुका है। ये निश्चित रूप से घातक है और आने वाले समय में इसके बढ़ने की ही संभावना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ कागज़ों पर कार्रवाई होती हुई दिख रही है। कई संस्थाओं ने सरकार से रिक्वेस्ट भी किया है कि जल्द से जल्द इस पर काबू किया जाए, अन्यथा जिस तरह से गले में खराश बढ़ रही है, सीने में काफ़ी भारीपन दिख रहा है और सर्दी निश्चित रूप से जिस तरह से सर्दी का मौसम आया है तो लोगों को तबीयत भी खराब हो रही है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जो सिस्टम ग्रैब सिस्टम लगाए गए हैं उसको पूरी तरह से सरकार पालन कराए। जिस तरह से इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा दिल्ली में नज़र आ रहा है, वो निश्चित रूप से दिनों दिन लगातार जहरीली हवा दिल्ली की बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्यूआई लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन जो पीएम लेवल है 2.5 वो भी लगातार बढ़ोतरी पर है, वहाँ भी कमी नज़र नहीं आ रही है। तो दिल्ली की हवा और पानी दोनों प्रदूषित है। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार कड़े कदम उठाए। जैसा मैंने कि जिक्र किया कि लंबे एक्शन प्लान की ज़रूरत होगी। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले बैठक की थी, लेकिन उसका भी अभी तक रिजल्ट निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और लोग ऐसे बता रहे हैं कि जैसे जैसे प्रदूषण की स्थिति विकराल होती जाएगी, ग्रैब सिस्टम को लगातार अपडेट भी सरकार करेगी, लेकिन क्या उस चीज़ से क्या दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी, ये बहुत कम लगता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है कानूनों का। सख्ती से उसको पालन करना होगा। इसीलिए स्वयंसेवी संस्था हो, तमाम जो एनजीओज हैं वो लगातार प्रदर्शन भी करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने सिर्फ ग्रैब सिस्टम 3 और ग्रैब सिस्टम 4 लागू किया है, लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगता है कि सही तरीके से नहीं हो रहा है। और जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, दिल्ली की प्रदूषण लगातार विकराल समस्या आने वाले समय में जा रही है। राहत भी नहीं मिलती नजर आने वाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट आज सुबह में पढ़ रही थी जिसमें ये जानकारी दी गई है कि एक रिसर्च से ये पता चला कि जो पॉल्यूशन की वजह से लोग काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी की समस्या बढ़ रही है, यानी कि जो सीधा सीधा इफेक्ट है वो लोगों के हेल्थ पर भी पड़ रहा है। साफ तौर पर जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या विकराल रही है, उसका असर स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बुजुर्गों और बच्चों में देखा जा रहा है। हालांकि कोई भी दिल्लीवासी ये नहीं कह सकता कि वो प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त है। कारण उसका एक ही है कि प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। हवा के कण हैं वो निश्चित रूप से सतह पर ही आसपास रह रहे हैं और इसके कारण समस्या और विकराल होती जा रही है। बारिश की संभावना भी नहीं दिख रही है और साथ ही साथ हवा भी क्योंकि बहुत स्लो है, तो इसके कारण भी जो कण है वो दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर का जो इलाका है वो पूरी तरह से प्रदूषण की समस्या से कराह रहा है। वो बात नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, हापुड़ तक की स्थिति बहुत गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और इससे समस्या से निजात भी मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि जो फरीदाबाद में उत्तर जो परिषद की बैठक हुई थी उसमें भी ये मामला उठाया गया था और खास तौर से दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब सीएम और जो हरियाणा सीएम है नायब सिंह सैनी, उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि वो थोड़ी मदद करें, पराली की जो समस्या जलाने की आ रही है उस पर नियंत्रण रखा जाए और जिससे कि दिल्ली की जो समस्या है, दिल्ली वासियों की जो समस्या है उससे निजात मिल सके। लेकिन अभी तक जिस तरह से एक्यूआई लेवल इंडेक्स सामने आ रहा है वो बहुत गंभीर श्रेणी में है।
हुई है। ये साफ पता चल रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।